परिपूर्ण होना भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, मुझे खाना बनाना भी आवे, प्रसादी सिद्ध करनी भी आवे, मुझे नाचना भी आवे, गाना भी आवे, गाड़ी भी चलाऊं, बाइक भी चला लूं, स्कूटी भी चला लूं, प्लेन भी उड़ा लूं, ट्रेन भी चला लूं, जो वाद्य मिल जाए तबला बजा लूं, सितार बजा लूं, ऑर्गन बजा दूं, वायलिन बजा लूं, कथा करा लो, नचवा लो, गवा लो, कुछ भी करो। सर्वगुण संपन्न एक शब्द है बहुत अच्छा, पर सब सर्वगुण संपन्न बन जाए ये उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अपूर्ण रहा कीजिए, थोड़ी अपूर्णता अच्छी है। नहीं तो सर्वगुण संपन्नता से कई बार चित्त अभिमानग्रस्त हो जाता है और वो अपने गुण के भाव में गर्विष्ठ हो जाता है कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी करके मैं इसको भी कर लूंगा, ये मुझे ठाकुर जी ने सब कलाएं सिखा रखी हैं, सब आता है। नहीं, हम कहते हैं परिपूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न मत बनिए, एक गुण को आधार लेकर के उसमें सर्वगुण संपन्न, एक ही गुण में परिपूर्ण बनिए और उसी से ठाकुर जी को प्राप्त कीजिए। तो जरूरी मेरे मन में भी आ जाते हैं भाव कि ये भाषा भी आती, वो भी आती। मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो वहां के भक्तों का मन का लगता है कि ये भाषा भी आती तो अच्छा रहता। गुजरात में आके लगता है यहाँ के भक्तों के भाव आते तो अच्छा लगता। अब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां के भक्तों के भी भाव बड़े अलग अलग हैं, उसमें लगता है यहाँ के। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो लगता है उड़ीसा आती, उड़ीसी वो कौन सी उड़िया आती उड़ीसी तो नृत्य होता है, उड़िया आती। पर फिर मन में भाव आता है, अगर मैं परिपूर्ण होता तो कोई भी भाव सुनकर के तुरंत उसको गा देता, उसका अर्थ बता देता, श्रोता नहीं बनता। अभी मैं परिपूर्ण नहीं हूं तो मैं क्या कहता हूं, महाराज जी आप इसका भाव बताइए। तो जब वो महाराज जी भाव बताते हैं तो उतनी देर के लिए श्रोता बनने का सौभाग्य मिलता है, समझने का सौभाग्य मिलता है, भावुकता चित्त में आती है, विचार चित्त में आते हैं। तो परिपूर्णता आवश्यक नहीं है, एक गुण को ही साध लीजिए, बस उसी में ही परिपूर्ण होइए, वही ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगा। मुझे सब आवे ये आवश्यक नहीं, एक आवे पर वो अच्छे से आवे बस।